अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भरी जो भक्ति, काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य दिन ही से काज सब आज भये, करे जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ में वैराग्य की चर्चाएं चल रही थी। राजा जीवंदर कुमार उस वैराग्यमय प्रसंग से वापस लौट कर आए अपने राजमहल में, और राजमहल में आने के पश्चात फिर कुछ समय बाद में ही परिणाम बदल गए। देखो भाई, कोई भी परिणाम क्यों न हो, वो परिणाम क्षण स्थायी होता है। परिणामों का स्वरूप ही इसी प्रकार का है। वो परिणाम ज्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं है। इसलिए हमें अपने वर्तमान परिणामों को के भरोसे कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई त्याग नियम हो तो उनमें भविष्य में कैसे परिणाम हो सकते हैं उसका भी विचार करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक धर्म कार्य करने की बात है, एक तो बात कही मैंने त्याग की, नियम की, उसमें तो भविष्य के परिणामों का विचार करना, और एक है हम स्वाध्याय करने का मन हो रहा है, अब करूँगी देर बाद में शाम को कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, तो बोले शाम को वो परिणाम नहीं रहेंगे। इसलिए ये तो तत्काल करना, स्वाध्याय करना है, अध्ययन करना है, शुभ कार्यों में प्रवृत्त होना है, इनके लिए समय नहीं लगाना। ये तो जितना जल्दी हो सके उतना उन कार्यों को शुरू कर ही लेना चाहिए, क्योंकि परिणाम क्षण स्थायी होते हैं। ये ज्ञानियों का विकार भाव कहकर के यहाँ इन्होंने पुकारा, वो क्षण स्थायी होता है। और विकार शब्द का प्रयोग किया वो जो खेद का परिणाम था उस खेद के संबंध में। माने जीवंदर कुमार
जब अपनी दोनों माताओं के साथ दीक्षा के माहौल में गए तो वहां जो थोड़ा खेद का परिणाम हुआ, उस परिणाम को यहाँ विकार कह करके पुकार रहे हैं। वो विकारी भाव थे। आपको पता है जन सब दीक्षा लेने गई थी उनकी माँ, मालूम है आपको? आप थे नहीं ना 2-3 दिन से, इसलिए पूछ। तो अब वो क्या हुआ, वापस लौट करके आए तो वो परिणाम ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहा। फिर विशेषार्थ में, सरलार्थ में इस बात को और खोला गया कि भाई ये कषायों की स्थिति इसी प्रकार की होती है। ये कषायें ज्यादा लंबे समय तक चलती नहीं। स्वभाव में रहना शादी अनंत काल तक हो सकता है, विभाव में ये जीव विभाव तो बदलेगा ही बदलेगा। आपसे कहें साहब आप गुस्सा करो, नहीं कर भी दो कोई बात नहीं, हम कहें कि अब इसको मेंटेन रखो, संभव नहीं है। तो कैसे मेंटेन रहेगा? असंभव है, संभव ही नहीं। क्रोध का परिणाम ये मेंटेन नहीं रह सकता, नाराजगी का परिणाम ये मेंटेन नहीं रह सकता। तुम कितने भी नाराज हो जाओ क्या, लेकिन वो नाराजगी परमानेंट नहीं रह सकती, रह ही नहीं सकती। वो कषायों में तारतम्य रूप भेद पड़े बिना नहीं रहते। विभाव भाव का इसी तरह का स्वरूप है। स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। क्या, विभाव कभी टिकता नहीं है और स्वभाव कभी मिटता नहीं है, ऐसा ही स्वरूप है। चलिए अब देखिए, जीवनधर कुमार उस वैराग्य की अवस्था को तो भूल गए, शोक की अवस्था को भूल गए, माँ को वहां छोड़ आए थे। अब सुख में उनका काल बीतने लगा। सुख माने इंद्रिय सुख, सुख माने राजकाज में, सुख माने विषय भोगों में। अब ये ऐसे शब्दों का प्रयोग सुख के अर्थ में कर रहे हैं। लंबा समय बीतते देर नहीं लगती। क्या, वो समय देर नहीं लगती उसमें, सुख का जो समय है फटाफट बीत जाता है। पढ़ें 21 नंबर का श्लोक सब मिलकर। अथास्य क्षात्र विद्यस्य क्षण जतो महीम त्रिदशोपमसौख्येन त्रिंशत्वर्षाण्ययातिषु। इसके अनंतर क्षात्र विद्या में निपुण इन जीवनधर महाराजा के देवताओं के समान सुख से पृथ्वी को भोगते हुए 30 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। ये तो एक ही श्लोक में 30 साल निकाल दिए। प्रथमानुयोग अभी ऐसे ही किस समय जैसे बच्चे दिखाते हैं, बच्चे दिखाते दिखाते अगले ही शॉट में युवा दिखा देते हैं पिक्चर की स्क्रीन पर। ये भी पिक्चर दिखा रहे हैं यहाँ पे वादीप सिंह आचार्य। ये क्या कह रहे हैं कि वो उस पृथ्वी को सुख से भोगते हुए देवताओं के समान उस सुख को भोगा। जैसे देव लोग सुख और आनंद में रहा करते हैं, उसी तरह से इन्होंने भी इस पृथ्वी को जहाँ के महाराजा हुए थे उसे भोगते हुए एक क्षण के समान 30 वर्ष बीत गए। देखिए, आप अपने जीवन को देखो तो आपको कैसे लगता है, अरे कैसे इतने बड़े हो गए, कैसे 40 साल के हो गए, कैसे 60 साल के हो गए, कैसे 70 साल निकल गए। लगता है कभी ऐसा इतने बड़े हो गए अपन? तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पता ही नहीं लगा कैसे बीत गया इतना समय, कैसे बिताया? बोलो साहब अरुण जी। अरे तो ये ऐसे ही अभी इतने जल्दी इतने बड़े हो गए अपन, तो कल की बात है, कल की बात है। छोटे छोटे से थे, फिर अपने बच्चे और बच्चों के बच्चे लोग दादाजी बन गए, पता ही नहीं लगा। कैसा लगता है? देखिए, सरल अर्थ में राजनीति विशारद राजा जीवनधर कुमार ने देवों के समान सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए विशाल राज्य का भोग किया। ये देवों के समान कहकर के भी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि देवों की भी सागरों की आयु क्षण मात्र में बीत जाती है।
सागरों की आयु। बहुत सारे लोग जब सागरों की चर्चा करते हैं और बतलाते हैं हम उसका वर्णन, तो ऐसा पूछते हैं कि पंडित जी वो जो वहां तो वर्ष कितने, वही 365 दिन का ही होता है क्या? वहां तो वर्ष छोटा होता होगा, माने इतना लंबा काल जो है जल्दी बीतता होगा ना, क्या कैसे होता होगा? भाई जितने दिन हमारे यहाँ हैं वर्ष के, उतने ही दिन वहां के हैं। एक दिन भी घटा बढ़ा नहीं है, घटता नहीं है, बढ़ता भी नहीं, क्योंकि वहां जो काल गणना है देवगति में, वो देवगति के जीवों की काल गणना हमारे यहाँ के हिसाब से होती है, जयपुर के हिसाब से, भरत क्षेत्र के हिसाब से, ढाई द्वीप के हिसाब से। ढाई द्वीप में जिस तरह से सूर्य के गमन करने से दिन रात की व्यवस्था होती है, और एक दिन रात बीत जाने पर वो 24 घंटे का एक दिवस कहलाता है, दिन कहलाता है, उसी तरह से वो एक एक दिन करके महीने बीतते हैं। आप सोचिए, यदि इस प्रकार से देवगति में काल गणना नहीं हो तो अष्टानिका की तिथि का निर्धारण कैसे होगा? अष्टानिका में नंदीश्वर द्वीप आदि जाकर, आदि इसलिए लगाया है कि अन्य क्षेत्रों में भी अकृत्रिम चैत्यालयों में सर्वत्र जाते हैं, सभी स्थानों पर वे पंचमेरु के जनालयों की वंदना के लिए भी जाते हैं, और वहां जाकर के भी पूजन भक्ति आदि इस तरह से करते हैं। अकेला नंदीश्वर ही नहीं, असंख्यात देव हैं, पंचमेरु जनालयों में पहुंच गए, नंदीश्वर जनालयों में पहुंच गए। कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जाते हैं हम पूजे ए ढाई। कार्तिक फागुन और आषाढ़ के महीने में, तो कार्तिक वहां भी होती होगी क्या देवगति में? देवगति में भी फाल्गुन का महीना आता है क्या? आषाढ़ का महीना आता है क्या? तो यही मध्य लोक में जो ढाई द्वीप में दिन रात की व्यवस्थाएं होती है, उसी के आधार पर देवगति में भी काल गणना होती है। लेकिन अंत के 6 महीनों में जब माला मुरझाती है, जब नेत्र ज्योति मंद पड़ती है, या सब कुछ फीका फीका सा, धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है, तो उन्हें पता लग जाता है कि मर करके 6 महीने में कहाँ जाने वाले हैं, और जो उनकी हालत होती है। अंत में बिलखे 6 मास, कहे हम कैसे उनको देव। उनकी दशा किस प्रकार की होती है, कैसा तड़पते हैं, कैसा पीड़ित होते हैं। वो सारा खाया पिया निकल जाता है सागरों का 6 महीने में, सब बराबर हो जाता है। 6 महीने के अंदर वो सब जो भोगों की जो दशा थी, वो सबको खींच के उनकी जो हालत है, माने दुबले तो नहीं होते क्योंकि उनका तो वैक्रियक शरीर है, इसलिए दुबले होने की तो बात ही नहीं है। लेकिन जो मानसिक पीड़ा है वो उनकी वही जानते हैं बेचारे। कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आयु बन गई, जाना है, नक्की है, वो दशा दिख रही है, सारे भोग संयोग वैभव सब परिस्थितियां सब कुछ नष्ट होती हुई, बर्बाद होती हुई, खत्म होती हुई, हमारे हाथ से छीन ली जाती हुई दिखाई दे रही है। दिख रहा है उनको कहाँ जाना है मर करके। अज्ञानियों की बात तो अज्ञानी की है। इसलिए देवगति के जीवों के दुखों का वर्णन करते हुए हमने कुछ दिन पहले 6 डाला की पहली डाल के अंतिम छंद में पढ़ा था, जो विमानवासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ये दुख है सम्यक दर्शन के बिना के दुख। मिथ्या दृष्टि तो कहीं चले जाओ ना, दुखी दुखी है, और सम्यक दृष्टि नरकों में रह करके भी सुखी, और मिथ्या दृष्टि स्वर्गों में जाकर के भी दुखी। ऐसी हालत है। अभी हम जहां थे ना श्रीमद राजचंद्र आश्रम, तो वहां ये जैन भूगोल कहे अपन 3 लोक का प्रकरण चलाया था। तो एक दिन चर्चा हुई देवगति के बारे में, स्वर्गों के बारे में। तो अभी परसों की तो बात है, और क्या, कल सुबह तो आया था, कल ही तो आया हूं मैं।
परसों आया था क्या, तो 2 दिन पहले चर्चा चली है वहां। तो ये देवगति की क्या हालत है, तो वो पूरा प्रकरण सुनने योग्य है। यद्यपि अपन थोड़ी थोड़ी करते रहते हैं हमेशा देवगति के जीवों के बारे में चर्चा, लेकिन हालत बहुत खराब, दूर के ढोल सुहावने जैसी स्थिति है उनकी, वही जानते हैं। भीड़ पूरी है, तकलीफ पूरी है, और प्रजा को तो सब जगह सजा है, वहां भी प्रजा बहुत है। असंख्यात देव यदि सामान्य है तो कोई एकाध देव किसी पोस्ट पर होता है, बाकी तो सामान्य ही होते हैं। असंख्यात में एक किसी पोस्ट पर है, त्रयस्त्रिंश है, पारिषद है, आत्मरक्ष है, लोकपाल है, अनीक है, जो भी है, लेकिन बाकी प्रकीर्णक तो असंख्यात है, बाकी सब गिनती वाले हैं। अब सोचो क्या हालत होती होगी उनकी, माने उनको जो निर्देशन में काम करना पड़ता है, उनके ऊपर जो एक आदेश का पालन करने का जो कष्ट है, उनको जो दूसरों को देख देख करके जो पीड़ा को भुगतते हैं, उनकी वही जानते हैं भाई। उन देवगति के जीवों के दुख यदि एक बार गहराई से समझ में आ जाए तो अपने परिवार वालों को कह जाए मेरे नाम के आगे स्वर्गवासी मत लगाना। कुछ भी लगा। आजकल स्वर्गवासी का सिस्टम थोड़ा सा बदल गया। आजकल क्या चलता है, लेट श्री नहीं, आजकल लगता है, कई जगह देखा है मैंने, स्मृति शेष। सुना क्या आपने? आजकल कई जगह लड़ने लग गया ऐसा, स्वर्गीय नहीं, स्वर्गीय दादाजी फूलचंद जी कोई कुछ बोल नहीं चलेगा, ऐसा नहीं लगेगा। स्मृति शेष नहीं, दिल्ली वालों के में था, इनके में भी होगा। स्मृति शेष माने, स्मृति शेष का मतलब अब वो बचे नहीं, अब उनकी याद रह गई है बस। स्मृति शेष, अब वो यादों में रह गए, ऐसा। अभी क्या है, इसलिए स्वर्गवासी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे कर्म देखे उनके अब उनके लिए क्या स्वर्गीय लगाए, अब तो बस वो हमारी यादों में रह गए, इतना ये नया ट्रेंड चला है, कोई बात नहीं। मतलब लगाने वाले को पता है कि मेरे घर वालों की क्या स्थिति थी, अब वो जो भी रहा हो, लेकिन अपन को तो उसका ये अर्थ लगाना चाहिए। वास्तव में पंचम काल के जीवों की दशा भी ऐसी क्या, मतलब कुटिल परिणाम ही दिखते हैं। ये कुछ चंद लोग समझ लो आप, जो आपके मंदिरों में आने वाले दिखते हैं, इन लोगों को थोड़ा सा छोड़ दो, बाकी नहीं आने वालों की तो संख्या बहुत आ जाती है। दुर्दशा है। तीर्थ क्षेत्रों पर जाने वाले, तीर्थ वंदना करने वाले, जिन मंदिर आने वाले, पूजन प्रक्षाल करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, भक्ति पूजन आदि जिनेंद्र देव के गुणों की आराधना करने वाले, ये जीव तो बहुत कम है। 1% तो बहुत बड़ा होता है, 1% कहाँ है? किन को सुध है वैसा बतलाओ आप मेरे को। ये तो अपन लोग क्या है, ऐसे माहौल में रहते हैं इसलिए अपने को ऐसे ही ऐसे दिखते हैं। यार हमारी पूरी टीम है, देखो सब मिलकर के भक्ति करने जा रहे हैं, सब मिलकर के स्वाध्याय करने आ रहे हैं, जिसको देख रहे हैं वो सब ऐसे ही ऐसे दिख रहे हैं अपने को, जिनके बीच में उठते बैठते हैं वो सब स्वाध्यायी दिखाई देते हैं। ये जो बात है, ये हम ऐसे माहौल में है इसलिए है ये बात। थोड़ा सा आप इस माहौल से बाहर निकल करके देखो, फिर आपको पता लगेगा कि लोगों को ये धर्म ध्यान और मंदिर ये कष्ट जैसे दिखते, सपने में भी नहीं आती उनको कि हमें मंदिर जाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं सारी दुनिया में फैले पसरे हुए। और ज्यादा आपको गहराई में देखना हो तो अपने ही परिवार में देख लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। आस पड़ोस में देखोगे तो भी आपको ऐसे चेहरे दिखेंगे जिनके घर के सामने मंदिर है लेकिन मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ते, ऐसे चेहरे दिख जाएंगे आप। आपके क्यों, सबके ही कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ सबके मिल जाएंगे। हाँ 8 बजे तो आपने बहुत जल्दी किया, 8 वालों को तो कहते हैं जल्दी उठ गया आज मैं, ऐसा कहते हैं आज थोड़ा सा जल्दी उठ गया था मैं, इसलिए नींद आ रही है कि क्या हुआ, कितने बजे उठ गए थे आज? 4 नहीं, 4 तो बहुत, 4 तो आधी रात होती है, 4 बजे तो सोते हैं। रात को 2-3 बजे तो सोने का टाइम होता है आजकल।
हमारे एक मित्र हैं, वो बोलते हैं मैंने आज से उगता हुआ सूरज कभी नहीं देखा। उगता हुआ सूरज कभी नहीं देखा। बोलो। वो उठते ही 10 बजे। उठते ही 10 बजे। अरे गड्डी चलाते ना तो 4 बजे उठते। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, ये परिणाम क्षण स्थायी है, ये कह रहे हैं। सुख का समय जल्दी बीत जाता है, ये कह रहे हैं। अनुकूलताओं का समय कब बीत जाता है पता नहीं लगता है, और प्रतिकूलताओं का समय ऐसा लगता है जैसे मान लो बीत ही नहीं रहा, काटे नहीं कट रहा। जैसे किसी के इंतजार करना हो मान लो, तो वो समय कैसा बीतता है बताओ। 2 मिनट को 1 घंटा होता है वो समय ऐसा बीतता है, नहीं 2 मिनट को 1 घंटे की बात नहीं है। और यदि आपको सच में 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बिताने हो और आपको पता नहीं होगी 6 घंटे बिताने हैं, आपको लगा कि अब आए अब आए अब आए, और 6 घंटे निकल जाएं, तो जो हालत होती है वो हालत मैंने भुगती है। सबके जीवन की बात है, सभी के जीवन की बात। मैंने रेलवे स्टेशन फ्लाइट की बात नहीं है, मैं घटना नहीं सुनाना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन कभी इंतजार करना पड़े, सोचो आप, और 6 घंटे का इंतजार, और आपको उस इंतजार में ये पता नहीं हो कि 6 घंटे बाद में, तब तो आप निश्चित हो कि भाई 6 घंटे लगेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगे कि बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट और, तो फिर क्या हालत होती है। फिर 6 घंटे में वो आप सोच भी नहीं सकते। तो लेने आने वाला को दिया उसको मोबाइल हाँ? पे पहले बोलो। बातचीत कर ले तो क्या होगा, करते रहो क्या करते अरे वो मोबाइल नहीं थे, कह रहे उनकी बात नहीं कर रहे, तो मोबाइल के दिनों की बात कर रहे हैं। देख बता रहा हूँ, उसमें भी ऐसा होता है। माने कैसी स्थिति होती है, मियां बीवी को तलाक दे देते हैं? मियां बीवी को तलाक दे देते क्या जगह बहुत कठिन काम है ये। ट्रेन के भी अनाउंसमेंट होते रहते हैं, तब जाकर के बात है। यदि अनाउंसमेंट नहीं हो, मान लो कि इतना लेट है, और आपको सिर्फ ये देखना हो कि अब आई क्या, अब आई क्या, अब आई क्या, तो फिर देखो आप कैसे कैसे काल बीतता है। तो ये झुक के देगा ट्रेन के आगे हाँ। है क्या। और आ जाए और बहुत खुश हो जाएगी, आती हुई दिख रही है, और फिर मालूम चले कि नहीं ये तो नहीं थी। बहुत कठिनाई से आपके फ्रैक्चर हो जाए, आप बिस्तरों में पड़े हुए हो, तो वो महीने 2 महीने जो बीतते हैं ना, जिनके हुए हैं, मेरे तो कभी फ्रैक्चर हुआ नहीं आज तक, एक्सपीरियंस नहीं है कभी फ्रैक्चर का। मेरे बेटे को है जरूर, लेकिन 25 दिन रहे थे। हाँ, लेकिन 25 दिन कैसे बीते आपके? नहीं, 25 दिन कैसे बीते? 25 दिन ऐसे बीतते हैं जैसे 25 साल। बोलो, मैंने ये हालत है दुख की। लेकिन सुख की बात कह रहे हैं यहाँ तो जीवंदर कुमार के। देखें विशेषार्थ पढ़ें क्या आगे। राज्य काल के 30 वर्ष मात्र कुछ क्षण के समान व्यतीत हो गए थे। विशेषार्थ, सुखी जीवन का दीर्घ काल भी हो, लंबा समय भी क्षण मात्र प्रतिभासित होता है। मनुष्य को रोटी कपड़ा और मकान की सहज व्यवस्था हो जाए तो वह पंचेंद्रियों के विषयों में निमग्न हो जाता है। इसको यदि व्यवस्था हो जाए ना, रोटी कपड़ा मकान की सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं इसके पास में, तो फिर ये भोगों में मस्त हो जाता है। अब इसे कोई नहीं, अरे अब तो क्या है, मजे से बीत रही है अपनी जिंदगी, ऐसा सोचता है। ऐसा लगता है जैसे क्षण मात्र में बीत गई और ये खत्म भी हो गई। देखो आप पिक्चर देखने के लिए बैठे हो, 3 घंटे कब पूरे हो जाते हैं आपको पता नहीं लगता। और यदि बोरिंग हो तो आप बार बार में घड़ियां देखते हो, अरे यार अभी इतने ही बजे हैं क्या, अभी 7 ही बजे हैं क्या, अभी 8 ही बजे हैं क्या, अरे अभी 15 मिनट ही हुए हैं क्या। कभी प्रवचन बहुत ज्यादा बोरिंग हो ना ये क्या हुआ, आज घड़ी धीरे चल रही है क्या, ऐसा लगता है। अब कभी प्रवचन बहुत अच्छा हो तो कहता है क्या हुआ, अरे टाइम भी हो गया, पता ही नहीं पड़ा, पता ही नहीं लगा। इसका मतलब जब मन लगा होता है तो समय ऐसा लगता है जल्दी बीत गया, और जब मन नहीं लग रहा होता है तो लगता है कि समय बीत ही नहीं रहा। नींद आ जाती है तो उठते ही सुबह हो जाती है,